ये जमीन मेरे और मेरे भाई के नाम पे है। इसकी हमारे पास सेल डीड है। इसके लिए जो हमने इनकम टैक्स भी पे कर रखा है। ये जो प्रॉपर्टी हमारे आधार कार्ड से भी लिंक है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब 20 सितंबर को अचानक क्या होता है सर कि कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि भाई आपका कुछ अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, कुछ ना कुछ आपके साथ होने वाला है। 29 तारीख की शाम को 2 आदमी आते हैं और बोलते हैं कि आपका इसका नोटिस है और आपको ये खाली करना पड़ेगा। मैं भाई हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। बोला जी हम तो बताने आए हैं। मैं भाई कहाँ है नोटिस? बोला हमने बता दिया। 30 तारीख को हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में ने सम्मन कर दिया एमसीजी को और 1 तारीख को पेश होने का टाइम दिया। तो 1 तारीख को 10 बजे कोर्ट खुलते हैं और 8 बजे एनफोर्समेंट की टीम पहुंच जाती है। 2 दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को एक कांग्रेसी नेता ने गुरुग्राम के आरएस भाट, जो कि नोडल अधिकारी हैं इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर, उनको सुपारीबाज तक कह डाला था। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जब आरएस भाट से बात की तो उन्होंने कहा था इंक्रोचमेंट कर रखी थी और हमने नोटिस दिया, इसके बाद तोड़फोड़ की गई। तो आपने सुपारीबाज तक कह डाला उस शख्स को, क्या कुछ ये पूरा मामला एक बार बताएं। देखिए सर, बात यह है कि सरकार है, नगर निगम है, गुरुग्राम में 3 एजेंसियां हैं। गुरुग्राम नगर निगम है और आपका जीएमडीए है और डीटीपी एनफोर्समेंट है। उन तीनों के ऊपर शहर में अवैध निर्माण ना हो इस तरीके की जिम्मेदारी है और अवैध निर्माण हो जाए तो उनको कैसे रोका जाए। तो ठीक है, कानून है अवैध निर्माण, अवैध की परिभाषा अगर जो हम देखें तो अवैध निर्माण क्या होता है? भाई आप एक जगह पे नक्शा पास कर नहीं सकते। मैं आज ये कहता हूँ बादशाहपुर गांव में मेरी जमीन है, उसका नक्शा पास कर दो। अब कानून ही नहीं है उसका नक्शा पास करने का। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे बच्चे वहाँ अपना रोजी रोटी का साधन अपनी जमीन पे कर रहे हैं। आप जब कर रहे हैं तब तो कुछ कहते नहीं हो। 5 साल बाद 8 साल बाद जब आपको कोई जरूरत पड़ती है या किसी को सबक सिखाना हो तो उस तरीके की कार्रवाई कर सकते हो। तो उसको अवैध निर्माण हटाना कहाँ हुआ? जहां तक ये बात है, ये बादशाहपुर गांव की हमारी जमीन है। ये जमीन मेरे और मेरे भाई के नाम पे है। इसकी हमारे पास सेल डीड है। इसके लिए जो हमने इनकम टैक्स भी पे कर रखा है। ये जो प्रॉपर्टी हमारे आधार कार्ड से भी लिंक है, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। 2018 में हमने एक कोने में मकान बनाया इसमें और एक टीन शेड डाल दिया था। उस टाइम पशु वगैरह रखने के लिए था, चलो पशु इधर उधर हो गए। तो 2018 से लेके और 20 सितंबर 2025 तक तो निर्माण अवैध था नहीं। वहां से सारे सरकारी अधिकारी भी गुजरते थे, सब कुछ देखा। और आजकल तो जीपीएस और सैटेलाइट का जमाना है। अब 20 सितंबर को अचानक क्या होता है सर कि कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि भाई आपका कुछ अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, कुछ ना कुछ आपके साथ होने वाला है। 20 सितंबर को ये कहा गया। 20 सितंबर को पहली बार कहा गया। तो हमने कहा यार चलो ऐसा तो है भाई, कारण तो ज्यादा बोलता है। मैं यार हम किसी को अपशब्द कहते हो, हमने किसी का पर्सनल कोई मामला हुआ, शहर की जो समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं, उसमें तो जो जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी बताएं कि भाई जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा प्रतिनिधि है, उन्हीं से सवाल किए जाएंगे। 60 साल पहले जो प्रतिनिधि थे उनके बारे में बात करें, जो मौके पे उनका नाम भी लिया जाएगा, उनको जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। तो वो चीजें थी। और उसके बाद लगातार कोई ना कोई हमें संदेश आता गया कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। 29 तारीख की शाम को 2 आदमी आते हैं और बोलते हैं कि आपका इसका नोटिस है और आपको खाली करना पड़ेगा। मैं भाई हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। बोला जी हम तो बताने आए हैं। मैं भाई कहाँ है नोटिस? बोला हमने बता दिया। 30 तारीख को हम कोर्ट में चले गए। कोर्ट में ने सम्मन कर दिया एमसीजी को और 1 तारीख को पेश होने का टाइम दिया। तो 1 तारीख को 10 बजे कोर्ट खुलते हैं और 8 बजे एनफोर्समेंट की टीम पहुंच जाती है। 4 जेसीबी पहुंचती है वहां पे और वहां पे जो ये अधिकारी जिनका नाम ले रहे हैं, ये अधिकारी वहां होते हैं। मैं उनसे कहा भाई आप मान लो, बोले जी आप पे इलीगल एंक्रोचमेंट है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि हमने इलीगल एक्ट किया है तो आपको उसको हटाने के लिए लीगल तरीके से चलोगे ना। आप प्रॉपर मेरे को नोटिस देते, मेरे को सुनवाई का मौका देते। और इलीगल है तो वो इन बिटवीन 2 महीने में तो लीगल हो नहीं जाएगा, वो तो आप 2 महीने बाद भी कार्रवाई कर सकते हो। और आज के दिन में भी 10 बजे कोर्ट खुलेगा, हमारी स्टे एप्लीकेशन पे बहस है, आपका वकील वहां पेश होएगा निगम का, वो बता देगा इलीगल है, कोर्ट हमें स्टे ग्रांट नहीं करेगा, उसके बाद तोड़ देना
ना हमने उनको कोई, ना हमने किसी अपने गांव समाज में किसी को इन्फॉर्म किया, ना लोगों को इकट्ठा किया, और 8 बजे ही उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने उन अधिकारी को कहा था कि भाई आप ऐसे नहीं, आप अगर जो आप कानून की दुहाई दे रहे हैं और आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो ईमानदारी और नैतिकता तो ये है, जब कोर्ट में कोई मामला चला गया तो इस देश का तो कानून कहता है कि कोर्ट में चला गया तो कोर्ट डिसाइड कर देगा, तो 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद तोड़ देना आप। लेकिन उन्होंने, वो मंशा थी उनकी, उनको किसी ने बताया था कि भाई इनको विध्वंस करना है पूरी तरह से, और उन्होंने तोड़ दिया। सबक सिखाने की बात कही, कौन सबक सिखाना चाहता है और किसको सबक सिखाना चाहता है? देखिए, एक मंत्री जी हैं, वो मंत्री जी बहुत ज्यादा नफरत का भाव रख रहे हैं हमारे प्रति। जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, उन चुनाव में भी उन्होंने पर्सनल इंटरफेयर किया हमारे वार्ड में। चलो ठीक है, अपने किया, और हम कर क्या रहे हैं? भाई हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं, आप ये बताइए। कि हम ये कह रहे हैं कि ये सिविल अस्पताल गुड़गांव का बन जाना चाहिए, तो इस सिविल अस्पताल में मेरे को तो नौकरी मिलनी नहीं, ना मेरे बच्चों को नौकरी मिलनी है। हमने ये कह दिया माता शीतला मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए। भाई जब महेंद्रगढ़ जिले में और भिवानी जिले में सीटें अलॉट हो गई एमबीबीएस की 150, तो गुड़गांव में भी हो सकती थी, क्योंकि वो लगभग 7 के बनने शुरू हुए थे मेडिकल कॉलेज। तो अगर 150 मेडिकल के कॉलेज की सीटें गुड़गांव को अलॉट होती, उसमें 5% गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का कोटा है, तो मेरे बच्चे तो एमबीबीएस कर नहीं रहे हैं, तो उनको तो इसी प्रकार जब सीवर का पानी भरा है, मैं अकेला तो निकल नहीं रहा हूँ। तो ये समस्याएं उठा रहा हूँ। उससे अगर जो नफरत का भाव रखना है, तो उसमें तो मैं किसी को रोक नहीं सकता। बाकी हमने किसी का व्यक्तिगत कोई किया हो तो, और जहां तक वो शब्द कहने की बात है, वो शब्द कह दिया। उसके बाद जो खेद की बात है, वो खेद सिर्फ उस शब्द के लिए प्रकट किया कि थाने में हमारे गांव समाज के आदमी भी थे, वहां पे हमारे कांग्रेस के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भी थे, शहरी के जिला अध्यक्ष भी थे, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी थी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी थे। कि भाई ये कहा गया कि भाई देखो, मेरी भूमिका, उन नोडल ऑफिसर ने कहा मेरी भूमिका ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है, ना तो मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर है इसको डिमोलिश करने की, ना मुझे पता। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम होता है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो आपने उस केस में मेरे को लपेट दिया, तो मैंने उस शब्द के लिए खेद प्रकट कर दिया कि भाई वो जो मैं यही पूछना चाह रहा था राजेश जी कि जब आपके वहां पे डिमोलिश हो रहा था पूरा स्ट्रक्चर, वहां पे आपका गुस्सा देखने को मिला, आपने ये तक कह डाला कि सुपारीबाज अधिकारी है। दूसरी तरफ आप एक कैबिनेट मंत्री को लेकर भी सवाल उठा रहे थे, उनकी जमीनों को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ, थाने में पहुंचे, थाने में पहुंचने के बाद आपने एक माफीनामा स्वीकार किया कि मैंने उनको गलत बोला और इसके लिए मुझे खेद है? नहीं, देखिए, उसमें सिर्फ मैंने उस शब्द के लिए खेद प्रकट किया। पूरा वीडियो पढ़ेंगे उसमें। उससे पहले मैंने ये भी कहा कि भाई हमारे मकान को गलत तरीके से, हमारी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है और हमें मौका नहीं दिया जा रहा सुनवाई का। वो उस बातों पे हम आज भी कायम है। हाँ, वो शब्द था, असंसदीय था, भाई नहीं कहना चाहिए था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे सरकार ने ड्यूटी लगा रखी थी, उसके लिए हमने खेद प्रकट कर दिया। ठीक है, वो शब्द बोले नहीं कहना चाहिए, तो भाई उस शब्द के लिए। बाकी जो हमारा डिमोलिशन हुआ है, वो आप बता दीजिए कि क्या अगर जो कोई अवैध है निर्माण, तो क्या सरकार, अगर कोर्ट में मामला पेंडिंग है और सरकार के पास पूरे सबूत है कि अवैध है, तो क्या 4 घंटे इंतजार नहीं किया जा सकता? या सरकार अगर जो बिल्कुल नैतिकता के हिसाब से, नियम के हिसाब से चल रही है, तो शाम को 7 बजे 2 आदमी भेज के धमकी देना और सुबह 8 बजे डिमोलिश कर देना, क्या पूरा दिन अगर जो प्रक्रिया है तो आपको कौन रोक सकता है? नगर निगम के क्षेत्र में आता है पूरा इलाका आपका। देखिए, हमारा जो गुरुग्राम नगर निगम है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, सरकार ने अपनी मर्जी कर रखी है। वो है सेक्टर 69, वो जमीन बादशाहपुर गांव की है। वैसे तो नगर निगम का दायरा, नगर निगम का जो क्षेत्र है, जो नगर निगम के अंडर जो एरिया, उस एरिया, वो नगर निगम के जो सेक्टर 69 है, वो नगर निगम के अंडर नहीं है, वो डीटीपी एनफोर्समेंट का कार्य क्षेत्र है। अमित मंगोलिया जी का इलाका है वो। अब ये बता रहे हैं कि भाई हमने इनको कारण बताओ नोटिस जनवरी 2024 में दे दिया था, वो 2024 में भी हमें नोटिस नहीं मिला था। तो आप ये बताइए, आपकी बात मान ही लेते हैं कि जनवरी 2024 में आपने शो कॉज नोटिस दिया, रिस्टोरेशन का ऑर्डर आपने पास किया, तो जनवरी 2024 से और 20 सितंबर तक 2.25 साल हो गए। तो 2.25 सालों तक आपने उस अवैध निर्माण पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हुआ कि पहले थ्रेट दी गई और उसके बाद ये इस तरीके से? उसके बाद की प्रक्रिया होती है कि नगर निगम अधिकारी आपको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाते हैं। क्या आपको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया? नहीं, कभी नहीं। मैं बता रहा जी, हम तो, हमारा जो है ना, खसरा गिरदावरी में चढ़ा हुआ है। वो खसरा गिरदावरी सरकार का जो हल्का पटवारी वो मेंटेन करता है। वो हर साल मौके पे आके जमीन की स्थिति देखता है, इस पे जमीन पे क्या है। तो उस खसरा गिरदावरी में 2018 से हमारे निर्माण चढ़े हुए हैं, चले आ रहे हैं। इसमें हमारा बिजली का कनेक्शन भी है, हमारे मकान भी बने हुए, इसमें रह भी रहे हैं। और इस तरीके से, मतलब आप ये देख लीजिए, अवैध निर्माण हटाने के नाम पे हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप
सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हो कि भाई मैं विपक्ष का के प्रतिनिधि के तौर पे आवाज उठा रहा हूँ या हल्के की आवाज उठा रहा हूँ। अगर अवैध निर्माण, आपने वीडियो देखे होंगे। आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि ज्यादा बोलते हैं, क्या ज्यादा बोलता है क्या राजेश यादव? ज्यादा बोलना सर देखिए नीरज जी, एक अलग चीज होती है। कोई उस ज्यादा बोलने में किसी की कोई मानहानि होती हो, उस ज्यादा बोलने में कोई तथ्यहीन बात करी जाती हो, उस ज्यादा बोलने में जो मेरे द्वारा उठाए गए इशू है वो कोई फर्जी इशू हो, तो मैं ज्यादा बोलता हूँ। अगर जो मान लो वो इशू है और भगवान ने मेरे को ज्ञान दिया है उस पे, अगर जो सरकार को लगता है कि मैं सरकार का बदनामी कर रहा हूँ, तो सरकार के पास तो बहुत तंत्र है। नहीं, आप तो सिर्फ बादशाहपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे सवाल उठाए। आप बादशाहपुर इलाके में गए जहां पे शमशान घाट वाले रोड के ऊपर जल भराव था, वहां के सवाल उठाए। इसके अलावा बादशाहपुर में कूड़े की जो समस्याएं थी वो आपने उठाई। सिर्फ बादशाहपुर का टारगेट कर रहा है राजेश यादव एज ए कांग्रेसी नेता। देखिए सर, मैं कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता तो हूँ नहीं, ना मैं कोई प्रदेश स्तर का नेता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र जो चुना हमने, बादशाहपुर मेरा पैतृक गांव है, उसके जो शमशान घाट में मेरे अपने लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे खुद को ही हुआ है, गांव के लोग मुझे कहते हैं यार ये मतलब शर्म की बात है। अगर जो जिस गांव में 85 करोड़ रुपए आपने पिछले 10 साल में लगाने की बात करी है, और उस गांव के शमशान घाट में अगर जो कोई किसी पार्थिव शरीर को घुटनों तक के गंदे सीवर के रिश्तेदार भी आते हैं, तो कितनी शर्म की बात है गांव के लिए भी और हमारे एक जनता के प्रतिनिधि होने के भी। मेरी पत्नी पार्षद का चुनाव लड़ी, हमारा अधिकार बनता है, हम दूसरे नंबर पे थे, तो भैया वो बादशाहपुर विधानसभा से मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, बादशाहपुर मेरा कार्य क्षेत्र है, तो मैं जहां तक सीमित हूँ वहीं की तो आवाज उठाऊंगा ना। अब मेरे से कोई ये कहे कि भाई तू, हाँ मेरे को पार्टी ने जब ओबीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे रखी थी, तो मैं केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी सवाल उठाता था, आपके इंटरव्यू में उठाए हमने। लेकिन कभी भी हमने जो सवाल उठाए, कभी भी जो बड़े लोग हैं, चाहे वो यहाँ के माननीय सांसद हैं, चाहे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज के लिए वो हमें नहीं टारगेट किया पर्सनली, ये ज्यादा बोलता। आपको जब हिरासत में लिया गया तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दूरी बनाए रखी राजेश यादव से। क्या इसमें हकीकत है, सच्चाई है इसमें? नहीं देखिए सर, पहले तो बात यह है कि इस चीज की ना हमने तो किसी को सूचना नहीं दी थी। दूसरा, जब हम थाने में थे तो हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष वर्धन जी, शहरी के जिला अध्यक्ष पंकज डावर जी, महिला के जिला अध्यक्ष निर्मल यादव जी, प्रदेश के प्रवक्ता हैं सुखबीर तंवर जी, और एक हमारी महिला नेत्री है श्रीमती सीमा हुड्डा जी, और एक हमारे कांग्रेस के नेता हरकेश जी, तमाम दिग्गज पहुंचे। और परल चौधरी जी जो पटौदी से विधानसभा के चुनाव लड़े, वो वहां मौके पे गए थे। और कप्तान साहब ने मुझे फोन किया था, और भी बहुत से कांग्रेस के लोगों ने मुझे फोन किया था और बताया था कि भाई कोई जरूरत पड़े तो हमें बता देना। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पहुंचे थे और उन्होंने हमारा समर्थन भी किया और हमारा साहस भी बढ़ाया, हमारा हौसला भी बढ़ाया। कल भी आप गए थे कांग्रेस की बैठक में, महात्मा गांधी जयंती पर गए थे, वहां पे भी कुछ स्कैम को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, स्कैम को लेकर आपने आवाज उठाई। आप ही आवाज उठा रहे हैं, ना जिला अध्यक्ष उठा रहे हैं, ना कांग्रेस के बड़े नेता उठा रहे हैं, तो ऐसे में आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? सर ये जो है ना टारगेट करना, देखिए नीरज जी, टारगेट करना हम तो ये मान रहे हैं, जो युद्ध होते हैं ना, युद्ध के नियम होते हैं कुछ। अगर जो मैं कर रहा हूँ और मेरे करने पे मैं ये कह रहा हूँ मैंने कोई इलीगल काम कर रखा था, तो भाई आपने 8 साल से वो इलीगल काम, और अगर जो वो इलीगल था, मैं फिर कह रहा हूँ, तो आपको सुबह 8 बजे क्या जल्दी पड़ी थी जिस दिन को कोर्ट में सुनवाई है? आप तो नियमों का पालन करते हैं, अगर जो वो कर रहे हो तो क्या जरूरत थी आपको कोर्ट खुलने से पहले उस बिल्डिंग को तोड़ने की? आप 10 बजे के बाद भी अपनी प्रक्रिया कर सकते थे अगर जो वो इलीगल थी तो। दूसरा ये, हम तो ये कह रहे हैं कि मकान जो बन रहे हैं, ये एक दिन में तो कोई बिल्डिंग तैयार होती नहीं, और एनफोर्समेंट के 3 डिपार्टमेंट है निगम के पास। तो क्या जब वो मकान बन रहे हैं, 1.5 साल 2 साल एक मकान को बनने में लगते हैं, तब वो इलीगल नहीं होते हैं? जब वो बन जाते हैं तो एकदम से इलीगल कैसे हो जाते हैं, और सेलेक्टिव इलीगल कैसे हो जाते हैं कि भाई जिसको आप कहें वो इलीगल है? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके भी प्रतिष्ठान बन रहे होंगे, उनके भी भवन बन रहे होंगे, उनके भी काम धंधे चल रहे होंगे, मेरे उनसे टारगेट कितने लीगल है? भाई आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा ही इलीगल है? हम तो हम इस भावना के लोग हैं नीरज जी कि कभी भी एक मकान बनाने में पीढ़ी लग जाती है जो मेहनत से बनाता है, और आप उसको 10 मिनट में तोड़ देते हैं अवैध बता के, तो एक तो उसको आप आपराधिक टैग लगा देते हैं। अगर वो अवैध है तो उस अवैध के बनने में उस इलाके का एनफोर्समेंट का जेई, उस इलाके का जो जनप्रतिनिधि, उसको भी अब उस तरीके का अपराधी माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए? अगर जो अवैध है तो इर्रेगुलर को, एक अनियमित को अवैध का टैग देखें,
और नीरज जी देखिए, अब आपसे तो मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, सरकार जो कर रही है, सरकार का चरित्र है ये करने का, लेकिन जब अपने लोग, समाज के लोग चीजों को करते हैं ना कि ये तो ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, किसी के पेट पे लात मारना कहीं भी ठीक नहीं होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जस्टिस गवाई जी का डिसीजन है कि चाहे कोई सरकारी जमीन में घर बना के रह रहा है, लेकिन आप उसको प्रॉपर सुनवाई का मौका दिए बिना, पूरा टाइम दिए बिना उसको भी नहीं हटा सकते। तो कोर्ट में जाएंगे अब इसको लेकर? कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है, देखिए क्या होता है। बात तो ये है ना कि शेर वो मेरा भाई निजाम तुम्हारा है, और भाई हुक्मरान भी तुम हो, तुम जिसको कह दोगे वो कानून, और जिसको तुम कह दोगे वो अवैध है। तो बात यह है कि सरकार से अब हम उम्मीद किससे रखें? भाई मुख्यमंत्री से उम्मीद रखे, भाई प्रदेश का मुखिया है। आप ये बता दीजिए कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई वो राजेश यादव का उस पर नाम लगा दिया कि राजेश यादव की कमर्शियल अवैध बिल्डिंग बन रही थी, क्या वो बिल्डिंग किसी ने जाकर देखी कि भाई किस तरीके से वो बिल्डिंग है? क्या किसी ने उस जमीन का स्टेटस देखा कि वो कितने साल पुरानी है? कि आपने एक दिन कह दिया अवैध और आपने तोड़ दिया, और उसके बाद आप उस चीज को एक जो आपसी भाईचारे में बैठ के अगर जो एक कोई किसी शब्द के लिए अगर जो ग्लानि प्रकट करी गई है और उसको आप अपनी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए, बिल्कुल सही है नीरज जी। हम आप भी सार्वजनिक जीवन में, हम भी सार्वजनिक जीवन में, जो ये कहा गया कि भाई ये जो शब्द जो आपने बोला है, ये जो शब्द है ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट का, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का था, आपने उनको वो कर दिया। तो जब एक धार्मिक बात कही, एक हरिश्चंद्र जी का किस्सा सुनाया था हमें, तो उसमें हमने आप वीडियो मेरा दोबारा देख लीजिए, हमने सिर्फ उस शब्द के लिए कहा है कि भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की पावर जो ले रहा आदमी, उसको हमें ये शब्द नहीं कहना चाहिए था। तो वो उसमें ये नहीं है कि वो उस जो एक्ट कर रही है सरकार, वो एक्ट सरकार का जस्टिफाई हो गया। हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर जो सही में कोई अपने आप को, हम अपने आप को जनप्रतिनिधि होने की बात करते हैं, कोई कहता है हम ज्यादा बोलते हैं। 2014 से 2019 तक यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा से विधायक थे, स्वर्ग में है वो राकेश जी, हमने उनके खिलाफ लगातार आवाज नहीं उठाई, वो तो बता दो। 2014 से 2019 तक हमने जो आज हमारे खिलाफ जो नफरत का भाव रख रहे हैं, जो हमें बर्बाद करने की वो कर रहे हैं, उनका हमने हमारी जुबान पर नाम भी आया, क्योंकि जो जिम्मेदार नहीं है, हम आपको बता देते हैं, हमने राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल पे, हमने खूब बयान दिए, खूब आलोचनाएं करी। क्या हमारा उस आलोचना को किसी ने कहा? वो हमें मिलते थे। हमने 2011-13 में इंसाफ रैली हुई थी, तब के मुख्यमंत्री के बारे में हमने क्या बयान दिया था? ठीक, हम जवान थे उस टाइम, लेकिन क्या कभी उन्होंने हमारे प्रति इस तरीके का भाव रखा? अरे आप राजा हो, आप एक मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, हम एक साधारण आदमी है। आप हमारे से अगर जो हमारे कहे हुए शब्द को आप हमारे को व्यक्तिगत तौर पे अगर जो इस तरीके से नफरत करोगे, तो आप बड़े कैसे कहलाओगे? ठीक है, तो ये मेरे साथ राजेश यादव है। देखिए, बात राजेश यादव की नहीं है, बात उन तमाम व्यवस्थाओं की है। व्यवस्थाएं कौन सी हैं? व्यवस्थाओं में गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में नगर निगम के अधिकारी, इन्फोर्समेंट से जुड़े अधिकारी, सैकड़ों ऐसे मकान हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज करा चुके हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर सील कर चुके हैं ऐसे मकानों को। लेकिन फिर कैसे वो FIR बिल्कुल नाकाफी साबित हो जाती है? फिर कैसे उन मकानों की सील को हटा दिया जाता है जिन्हें कि कभी अवैध बताकर सील किया गया था? ये एक बड़ा सवाल है। गंभीर आरोप ऐसे भी लगते रहे हैं नगर निगम अधिकारियों पर कि मिली भगत करके उन तमाम बिल्डिंगों को खोल दिया जाता है, उनकी सील को खोल दिया जाता है कि जिन्हें कि अवैध बताकर सील किया गया था, अवैध बताकर FIR दर्ज की गई थी। ऐसे सैकड़ों दर्जनों मुकदमे हैं जिन पर कोई सुनवाई तक नहीं हुई है। लेकिन पिक एंड चूज की राजनीति के चलते एक कांग्रेसी नेता के इस प्रतिष्ठान को तोड़ा गया, जो कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।